बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सर। आज हम हाइड्रोकार्बन से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियाँ पढ़ेंगे, जिसमें से हाइड्रोकार्बन के कुछ रिएक्शंस भी हैं कि कैसे रिएक्शन करता है, हाइड्रोकार्बन कहते किसको हैं, कैसे इसके कंपाउंड बनते हैं। आज इससे रिलेटेड कुछ वीडियो का एक पार्ट आपके सामने है। जैसे जैसे इसके कमेंट आप लोग को मिलते रहेगा और इसके आगे वीडियो बनाते रहेंगे। जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है आप जरूर देखें चैनल को और बताएं, हम और भी अच्छे से वीडियो बना करके आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो सभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें और शेयर करें। आइए कंटिन्यू करते हैं हाइड्रोकार्बन का चैप्टर। रसायन का हम पढ़ने वाले हैं, है ना। रसायन में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में आपको देखना है कि कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों जब आपस में मिलते हैं तो बनाता है क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमको देखना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हमको देखना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये इसमें होता क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्या? पहला हम जानकारी लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड या एकल बॉन्ड, एकल जिसको हम बंद बोलते हैं या आबंध बोल सकते हैं, ये होता है आपका सिंगल बॉन्ड। जब भी कभी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे कार्बन और यहाँ पर हमने कार्बन लिखा। अब बैलेंसियों के हिसाब से जब इसको हम अरेंज करते हैं तो यहाँ पर ये आपका मिलेगा CH4 CH3, यहाँ पर CH3 या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C2H6, इसका नाम होता है क्या? एथेन। तो ऐसे ही संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का नाम आपको कम से कम 10 तक मालूम होना चाहिए। CH4 जिसको बोलते हैं हम मेथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। इंग्लिश और हिंदी में नाम सेम है, ये होगा आपका पेंटेन। C6H14 ये होगा आपका हेक्सेन। C7H16 ये होगा आपका हेप्टेन। C8H18 ये होगा आपका ऑक्टेन। फिर यहाँ पर C9H20 ये होगा नोनेन और C10H22 ये होगा आपका डेकेन। इन सब को देखने पर हम इनका एक सामान्य फार्मूला भी बना सकते हैं जिससे ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना है।
तीन सामान्य फार्मूलों को मैं इधर लिख देता हूँ। सी, जिसको सिंपल फार्मूला बोल सकते हैं, CnH2n। इस फार्मूले जहाँ पर n इज इक्वल टू क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर मतलब नेचुरल नंबर होगा, इसमें 1 2 3 जैसा आप कितना भी ले सकते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आ रहा है, ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। अब आगे की ओर देखते हैं। अब आगे हम देखेंगे क्या है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो जस्ट संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अपोजिट हम ले लें, जिसमें अभी तक हमने बोला क्या यहाँ पर सिंगल बॉन्ड मिलता है, बट असंतृप्त की बात करें तो ये 2 टाइप में बंटता है। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, वो होता है आपका असंतृप्त। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये भी क्या कहलाता है, आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो दोनों के लिए एक द्विबंध पर चलते हैं, जिसको हम डबल बोले हैं। ये द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पर हम देखते हैं क्या, त्रिबंध हाइड्रोकार्बन। जब द्विबंध की ओर हम चलते हैं तो हम इसका फार्मूला, नॉर्मल फार्मूला देखते हैं, CnH2n। और जब त्रिबंध पर हम चलते हैं, आई मीन ट्रिपल बॉन्ड पर, तो 3nH2n-2 इसका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को लेकर के हम आगे बहुत सारे फार्मूले या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। जैसे हम सपोज यहाँ पर अगर हम 2 लेते हैं या 1 लें तो अपने हिसाब से इसको बनाना C2H4C3H, दो हाइड्रोजन को यहाँ से अपना कम करते जाना, इसको देख करके, क्योंकि यहाँ पर +2 था, इधर यहाँ पर +2 नहीं है, तो आप कम करके इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी है इसका सामान्य फार्मूला। अब देख सकते हैं इनके कंपेयरिंग, अगर हम तीनों का कंपेयर करें तो आप देखोगे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्लस हुआ था, यहाँ पर माइनस हुआ था, यहाँ पर आप और देखोगे माइनस पहले अलग से लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो C2H2, तो आप नीचे तक इसको ऐसे ही बना सकते हैं। ये होता है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन का बेसिक है। अगर हाइड्रोकार्बन आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब तक ये जानकारी आपको नहीं हो पाएगी तब तक आप हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर कक्षा 11वीं का है, जिसको चाहे आप CG में लें, चाहे CBSE में लें, चाहे कहीं भी लें, ये सब के लिए सेम है, कॉमन टॉपिक है। ये आपको 11th 12th या आगे के क्लासों में भी ऐसा ये काम आते रहेगा। जब भी कभी आप यहाँ देखेंगे, जब कहीं पर भी आपको एकल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड दिखे तो याद रखना वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखे तो वहाँ पर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर आप देखेंगे तो डबल पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। ये आगे के वीडियो में आपको हम पूरी डिटेल देंगे। ठीक है। अब इसमें क्या करना है देखना है। इसमें हम क्या लेते हैं, आप ये ले सकते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या है ये, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को किसके साथ, फिर से सोडियम के साथ, और साथ में ही मेथिल क्लोराइड। ठीक है, किसके किसके साथ, क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड। इसका मतलब ये हुआ कि एक हमने क्या लिया, एक हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया और दूसरा हमने क्या लिया, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या क्या है, एक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दोनों मिक्स। ठीक है, ले करके इसे शुष्क ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं या मिक्स करते हैं तब बनता क्या है, तो बनेगा आपका यहाँ से फिर बाहर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। यहाँ का Cl, यहाँ का Na और यहाँ का Cl। बैलेंस करेंगे, कितना सोडियम का यूज करेंगे, 2 सोडियम, ये हुआ, और प्लस हो जाएगा क्या है आपका
फॉर्मेशन किसका होगा, तो बन के तैयार हुआ। क्या बनाए हैं यहाँ पर, याद करिए, किसका फॉर्मेशन हो गया, टार्बिक। कंप्लीट हुआ कि नहीं, ये हम लिख सकते हैं। ये क्या है, ऊर्ज फिटिंग अपग्रेड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्या क्या यूज किया, एक हमने क्या किया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या यूज किया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है, तो उसका नाम होगा क्या, क्लोरोबेंजीन। अब बोलोगे क्लोरोबेंजीन कैसे आया, तो आपको मैंने पहले बताया था कि बेंजीन के साथ क्या ऐड हो, क्लोरो, है ना। तो आईपीएससी नाम आप यूज कर सकते हो, तो क्या हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन। इसका आईपीएससी नाम करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरो। और कितने कार्बन है, 1 कार्बन मतलब मेथेन हुआ, तो क्या नाम हुआ, क्लोरोमेथेन। ये हो गया। या हम इसका सिंपल नाम लिखना चाहें तो मेथिल क्लोराइड लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इसको क्या, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको हम बेंजील क्लोराइड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सिंपल नाम में, बेंजील क्लोराइड को किसके साथ, सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, सुस्थिर। ठीक है, क्या करा रहे हैं हम, हीट करा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो हमको मिलेगा क्या, टाइलून मिलकर तैयार हुआ। ठीक है, कैसे हुआ, तो जहां पे यहाँ से ये बाहर निकला, इसका भी बॉन्ड खाली हुआ, इसका भी बॉन्ड खाली हुआ, तो ये CH3 कहाँ अटैक कर जाएगा, ग्रुप में। तो क्या बनता है आपका, ऊर्ज फिटिंग अपग्रेड। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे फिर देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं दूसरा रिएक्शन। मैंने अभी आपको नाम दिया, क्या नाम है उसका, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। ठीक है, ये जिसको हम बोल सकते हैं क्या, गाटरमैन एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड आप बताएंगे क्योंकि एल्डिहाइड बनेगा अभी, इसलिए एल्डिहाइड ऐड कर दिया गया है। संश्लेषण मतलब सिंथेसिस हो गया, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या बनता हो, एल्डिहाइड। इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, गाटरमान एल्डिहाइड या गाटरमान संश्लेषण। ठीक है, तो देखो बना कैसे है, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस यूज करना है। एक प्रोसेस हमको क्या लिखना है, हमको यूज करना है HCl। और ये H क्या है, हाइड्रोजन है, Cl क्या है, साइनाइड है। तो नाम क्या हो गया इसका, नाम जरूर देखिएगा तभी आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड को किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, जब भी रिएक्शन करवाएंगे इसके प्रेजेंस में होगा, ये होगा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं निर्जल, या इसको हम बोलते हैं ड्राई। ठीक है, ड्राई एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रोसेस में जब रिएक्शन होता है, तो देखिएगा ये कैसे हुआ, इसका प्रोसेस समझ लीजिए। कार्बन 4 के साथ अटैच होता है क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो इसके स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पास चलेंगे तो वो ऐसे बनता है। अब जब रिएक्शन होगा इस प्रेजेंस में जो है उसको आप लिखिए। देखिए आपको मालूम है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है किससे, कार्बन से। तो कार्बन का चार्ज पर, कार्बन पर क्या चार्ज आएगा, प्लस, तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा, माइनस। तो जब भी प्लस माइनस आएगा जहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। समझ में आ रहा है ना, इसलिए क्या होगा, अब यहाँ पर देखेंगे ये कहाँ पर जाएगा, माइनस, इस पर क्या आएगा, प्लस। अब ये क्या था आपका माइनस, यहाँ क्या था प्लस। अब आप प्लस माइनस क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। तो देखो प्लस वाला किसके साथ ऐड हो जाएगा, माइनस वाले के साथ, और माइनस वाला किसके साथ ऐड हो जाएगा, प्लस। बना क्या, ये H अपनी जगह पर, ये C देखो यहाँ पर अटैक क्या कर जाएगा तुम्हारा, Cl, यहाँ पर आ जाएगा क्या, Cl। अब बॉन्ड ब्रेक हुआ क्योंकि एक बॉन्ड से ही प्लस माइनस आया है, तो बना क्या यहाँ पर आपका N, इधर क्या आ गया आपका H। क्लियर हो गया। अब आप ये हटा सकते हैं क्योंकि आपको ये समझाने के लिए बताया गया था। ये मैकेनिज्म है ना, क्रिया विधि है, कैसे कौन जुड़ता है ये उसके बारे में। अब देखिए, अब ये आगे इसकी क्रिया किसके साथ होगी। अब हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर हम लेंगे क्या, बेंजीन। क्या लेने वाले हैं, बेंजीन। बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है, तो एक मैंने अभी बताया था कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड पर क्या करता है,
जो कंपाउंड अपने पास बना हुआ है जिसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स, क्या है ये, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं संकुल, क्या बनाया हुआ है ये, संकुल, ये कुछ देर के लिए बना हुआ है। अब ये आगे अटैक करेगा, देखिएगा Cl, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या है आपका NH, किसके उपस्थिति में हो रहा है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ड्राई एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है। अब देखो कहाँ अटैक करेगा, ध्यान से देखिएगा इस ग्रुप पर। इसका फार्मूला मैंने अभी बताया था, क्या होता है C6H6, बेंजीन का फार्मूला क्या है C6H6। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक कार्बन, हर जगह दोनों पर क्या है आपका कार्बन है, तो कितने कार्बन है 6 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 6 हाइड्रोजन अटैच है। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ का जो क्लोरीन है वो कहीं से भी एक हाइड्रोजन को क्या करता है, बाहर करेगा, तो बाहर जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा आपका HCl प्लस, जो बचा है आपको उसको लिख देना है। तो बचा के तो कहीं पर भी आप जोड़िए जहाँ पर आपको अच्छा लगता है। तो मुझे ये अच्छा लगा, मैं यहाँ पर किया, ठीक है। Cl बाहर गया कि नहीं गया, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर गया, यहाँ का बॉन्ड खाली हो गया, मैं ऐसे लिख देता हूँ H, ये दोनों मिलकर के बाहर गए। इसको मैं ऐसे भी बना दूँगा, ये दोनों मिलकर के बाहर गए, तो ये बॉन्ड खाली हुआ, ये बॉन्ड भी खाली हुआ, दोनों आपस में क्या हुआ, रिएक्शन किए, कंबाइन हुए। तो जहाँ से बॉन्ड बाहर जा रहा है वही बॉन्ड अटैक करेगा। यहाँ पर क्या है आपका H, इधर क्या है डबल बॉन्ड में NH, कोई डाउट। अब जो हमको सॉल्यूशन मिला है उसको फिर से लिखेंगे, ये मिला है HC डबल बॉन्ड NH। अब इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो, यानी कि इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ। वाटर कैसे ब्रेक होता है, H प्लस में और OH माइनस में, जिसको बोलते हैं क्या हम जल अपघटन, यानी जल को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, क्या करेंगे, जल को इसके साथ जब ऐड कराएंगे तो देखो कैसे बाहर जाएगा, ये देखो। तो यहाँ से N, यहाँ का H और हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये C ऐसे रहेगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड में है, ये देखो जैसे कि लिखा था ना मैंने, ये आपका H है, इधर क्या है तुम्हारा NH, ऐसे, ठीक है। तो देखो क्या क्या बाहर गया, ध्यान से देखो। तो ये यहाँ का N, ये H और ये H और यहाँ का एक H, क्या बाहर जाएगा आपका NH3, मतलब क्या बाहर निकल गया आपका, यहाँ से अमोनिया बाहर निकला। तो बचा क्या है आपका, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है आपका C, और ये OH इस पर अटैच करेगा, क्या हो जाएगा आपका CSO। क्या बना, हमको बनाना था क्या, देख लीजिए क्या बनाना था, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किससे बना है, बेंजीन से, तो नाम क्या हो गया, बेंजेल्डिहाइड। क्या हुआ, बेंजेल्डिहाइड। आप इसको लिख सकते हैं बेंजेल्डिहाइड, कंप्लीट हो गया आपका ये, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, गाटरमान एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड बनता है इसलिए एल्डिहाइड संश्लेषण हो गया, ये आपका प्रोटीन, ठीक है, बनाना।